जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, भक्तजनों, माताओं, भाइयों, बहनों, आइए ध्यान पूर्वक सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक ब्लॉग आप तक पहुंचता रहे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, पुण्य कहराओ सुहृद हृदय जानी, प्रेम पुलिक मृद मंजुल बानी, भामिन गयो भयो भो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा, पुण्य कहराओ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु अंजुल बानी, भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी ने प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, जो तुम चाहती थी वही हो रहा है, नगर में घर घर आनंद बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू, दल के उठो सुन हृदय कठोरू, दनु जनु छुए गयो पाक भर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तुम मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, अर्थात उसका हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बल तोड़ फोड़ा होकर हो गया हो। ऐसे व पीर बिहसते गोई, चोर नारी जिम प्रगट न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरुई पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, अर्थात जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों और शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि पवगाहु, कपट स्नेह बढ़ाए बहोरी, बोली बिहस नयन मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पय कहाहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो बरदान दुई, त्यों पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जान्यो मरम राव हस कहई, तुम्हें कहाव परम प्रिय हई, थाती राख न मांगो काहो, बिसर गयो मोहि भोर सुभाओ। राजा हंसकर कहने लगे कि मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन
उन वरों को थाती अर्थात धरोहर की तरह कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही दोष जन देहु, दुई के चार मांग मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाही। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय के कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यह बात कहा है। तेई पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाय कुमति हंसी बोली, कुमत कुल बिहग कुलाह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह अर्थात मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत अर्थात पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार की पक्की बात करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की उसका कुलही माने टोपी आंखों पर पहन खोल दी है। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग समाज। भिल्लन जिम छाड़न चाहत, बचन भयंकर बाजो। राजा का मनोहर सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बर तो दे दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु वचन भूप ही सो को, शशि कर छुअत बिकल जिम को। सुन मृदु वचन भूप जी ही सो को, शशि कर छुअत बिकल जिम को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांत उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांत राम 14 वर्ष तक वनवास में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो साहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट ओलावा। विबरन भयो निपट नर पालू, दामिन हनहु मनहु तर तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो।
जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धर सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत कर निज में हत्यो समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति का अंचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमी, जितहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राहु मन मन झांका, यही विधि राहु मन झांका। देखी कुभात कुमत मन माखा, भरत की राउर पोत न होही, आन्यो मोल विषय की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्ध कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम से खरीद कर लाए हैं? अर्थात क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। उदेहु तर अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहो अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जग अप जस लेहु। सत्य सराय कहो बर देना, जानो ले मांग चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बल जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पन राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धन लीन उसास असे, मार सिमोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और फिर सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवार उघारी। मुठी को बोधि धार निठुराई, धरी को बरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी अर्थात म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा
रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले अमोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी में बोले। प्रिया बचन कस कहा सिकु भांति, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठौ बप्राता, ऐसे ही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन शोध सब साजु सजाई, देहु भरत कहूँ राज बनाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभन राम ही राज करे, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो निपनीत। मैं राम को राज्य का लोभ, श्री राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही स्नेह और प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार कर कर राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहु सुभाओ, राम मातु कछ कहो न काओ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ते न परो मनोरथ छूछे। मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वयं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत रुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। अजहु दहु जरत ते ही आचार, से परिहास की साचो साचा। कहु तजिरोस राम अपराधु, सबको कहे कि राम सुठ साधु। उसकी आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहस करस स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरिहे अनुकूला, सो किम करहि राम प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल हो गया है, वो माता प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋष परिहरहि,
मांग विचार विवेक, जय देखो अब नयन भरे भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबार बिहीना, बन बिन फनक जिए दुख दीना। कहाँ हो सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल नहीं रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देख जिए प्राण प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु बचन को मत अति जरई, मन हो अनल होते घित परई। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहि कवरु करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागी है राउर माया। देहु लेहु अजसु करि नाही, मोहि को न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करे, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े अच्छे नहीं लगते हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल नहीं देव कर साका। राम साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें भी वैसा ही फल दूंगी। होते प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाही। मोर मरन राउर अजस, निप समुझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस कहि कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट सोई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कोल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी ब्रचन प्रचारा। धाहत भूप रूप तरु मूला, चले विपत बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। लखी नरेश बात फुर साची, तियम समीच सीच पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जान जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो माथे अब ही देहु तो ही,
राम बिरह जन मारस मोही। मांगु मात अब ही देव तो ही, राम बिरह जस जनी मारस मोही। राखो राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहित जरनि जन्म भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के बिरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाधि निप, पर उधरन धुनि माथ। कहत परम आरती बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कलप तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख वचन न बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कहा कटु कठोर कह के, मनहु घाय गहु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहेऊ, मांग मांग तुम के ही बल कहो। कह फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव पर जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस पर कहा था। दुई की होब एक समय भुआला, हसब ठठाए फुलाओ बगाला। दान कहाओब अरु कृपनाई, होई के खेम कुशल रवताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में खेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई बहादुरी में दिखावे भी और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाज में करुणा करहु। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहु तृण समवरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कहा, कहु कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिचास जिमी, काल कहावत मोर। कैकेयी के मर्म वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये बात कहला रहा है। चाहत न भरत भूप हित ही भोरे, विधि बस कुमत बसी जिय तोरे। सब मोर पाप परिणामु, भयो कुठार जेहि विधि बामु। भरत तो भूल पकर भी राजपद नहीं चाहते हैं, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी है। यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है, जिससे कुछ समय में मौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसई फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाय सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछतावा, मुयो न मिटहि न जाई काओ।
अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट बजा बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लग जियो कहां कर जोरी, तब लग जन कछु कहा सी बहोरी। फिर पछतई हस अंत अभागी, मारही गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहता हूँ तब तक फिर कुछ मत कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, तू फिर अंत में पछताएगी। तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। पर उराव कही कोटि विधि, काहे करस निदान। कपट सयान न कहत कछु, जागत मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। तब कपट करने में चतुर कहते कह वो कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री राम से ये बात ना कहे। उदव करो जनि रघुकुल घुरे, अवधि बिलोक सूल होई हैं उरे। भूत भूप प्रेत कई कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निपहि भयो भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुण का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहो, राम दरस लाल साओ छाहो। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जाग्यो अजवनावधपति, कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे हैं। पछिले पहर भूप नित जागा, जो हमें बड़े अचरज लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। हे राजा, राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें।
गए सुमंत तब राउर माही, देख भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर राजमहल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उत्तर दे, गए जय भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देख भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परयो, मानहु कमल मूल परिहरयो। सचिव सभीत सकहि नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाकर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से भीन कैकेयी बोली, परी न राजहि नींद निसी, हे तु जान जगदीशु। राम राम रट भोर किए, कहै न परम रम महेशु। रात को राजा रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं।